विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर तूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जिया मानस सरोवर तीर कबीर हर हीरा जन जौहरी लेक मांड हाट जब ही पाइएं पारखू तब हीरन की साट कबीर हर हीरा जन जौहरी लेक मांड हाट जब ही पाइएं पारखू तब हीरन की साट वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों दो श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इन्हां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। पांच दिन का आप जी का समा है साढ़े पास। अज पंजवा दिन है, विदैगी भी है। बाबा जी का संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अज बहुत पवित्र दिहाड़ा है। मीरी पीरी दे मालक दल पंजन सूरमे गुरु वड्डे जोधे
पर उपकारी सतगुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं लख 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 बधाइयां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे ये गुरपुरब हर साल मनाया जाता है। अज भी अमृत वेले तो दीवान सजे हैं, दोपहर तक ये विशेष समागम होणगे। अज सिख कौम के महान शहीद जिन्होंने पहले सिख बादशाह होने का मान भी प्राप्त होया, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने शहीदी दिहाड़ा भी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दिल्ली विच कुतुब मीनार के लागे शहीद किया गया सी। अज उस इलाके का नाम महरौली है। सो महरौली दे विच गुरुद्वारा है बाबा बंदा सिंह बहादुर। उस स्थान ते दीवान सजे हुए हैं। दोपहर 1:30 बजे तक ये शहीदी दिहाड़ा बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। सो संगत नूं सब नूं बेनती है कि भाई इन्हां दोनों अस्थानां ते सानूं हाजरी भरनी चाहिए है। गुरुआं दे गुरपुरब मनाने, शहीदां तों श्रद्धा सत्कार भेटा करना, ये साडा सारियां दा धर्म बनता है। क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हजात है। शहादतां ही जड़ियां ने वो रेवोल्यूशन लैके आउंदियां ने, क्रांति लैके आउंदियां ने। राती एक बहुत सत्कारयोग बजुर्ग ने बड़ी सोहनी गल आखी, कहंदे अज 500 तो वध किसान शहीद हो चुके ने, पर जे किते जदों ये आए सन उदों ही किते 5, 10, 15, 20 किते कट्ठे शहीद हो जाते तो हुण तक सारा कुछ ठीक हो जाना सी। क्योंकि कुर्बानी तो बिना कोई भी कारज कदे सिद्ध नहीं होता। ये साडे इतिहास विच लिखिया होया है कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। इत्थे सस चाबियां नहीं नूं दिंदी सीधे हथी, हक कौन दिंदा है। हालांकि पता हुंदा है कि उसे नूं ने इस घर की मालकन बनना है, पर फिर भी असी अपनी संसारिक जिंदगी विच भी वेखदे हां कि मनुख अपने अधिकार छड्डण वास्ते, दूजे नूं कोई हक देण वास्ते बहुत यतन करदा है कि इसनूं रोकिया जाए। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसानां नूं मजारिया तो मालक बनाया सी। सानू दसिया सी उन्होंने कि किवें असी हलेमी राज जिहड़ा है उसनूं स्थापित करना है। अगले समय वास्ते बाबा जी बाबा बंदा सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए, वो भी आप जी नाल इस प्रथाए सांझ पाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत
उदाहरण है। पंज प्याले पंज पीरो, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां, रूप दिखावण वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोदा बहो पर उपकारी। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने बड़ी भावना दे नाल आप संगतां नूं तुरकी बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है और नाल नाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिवस है। इस बाबत भी चानना पाउणा कीता है। आओ भगत कबीर जी की पाक बाणी की विचार करिए और फिर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह का अगमी जीवन और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की महान शहादत नूं याद करदिआं अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर थूनी पाई थित भई, सतगुर बंदी धीर। कबीर हीरा बन जिया, मान सरोवर तीर। कबीर जी महाराज का यह पवित्र फुरमान 1373 अंग उपर दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पाक बाणी विच। इत्थे कबीर जी बड़े महंगे अल्फाज वरतते ने। थूनी का भाव हुंदा है संस्कृत विच सथूणा, भाव थमी। हुण तुसीं वेख्या होवेगा हर इलाके की वक्खो वक्ख बोली हुंदी है। साडे माझे दे इलाके विच किला कह दिंदे ने, जिहदे नाल डंगर बन्नीदे ने, उहनूं मुन्नी भी कह दिता जांदा है। पशु बन्नण वाला जो किला हुंदा है। अगे महाराज कहंदे ने थित। थित दा भाव हुंदा है कायम होना, ठहराव होना, स्थित होना। फिर कहंदे सतगुर। सत जो सत्य है, सच्चा है, और गुर ज्ञान बख्शण वाला है, अज्ञान दा नाशक है। बंदी लफ्ज अगे वरतदे ने, भाव बन्नना।
ਧੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤਸੱਲੀ ਆਦਿ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੂਪ ਭਰੋਸਾ ਰੂਪ ਥੰਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੰਮੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੂਨੀ ਪਾਈ, ਭਰੋਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਗਿਆ ਟਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਤ ਭਈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੂਪੀ ਥੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੀਏ, ਥੰਮੀ ਨਾ ਬੰਨੀਏ, ਥੂਨੀ ਨਾ ਬੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੂਪ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇਹ ਮਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਕ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਬਨਜਿਆ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਨਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਣਜ, ਭਾਵ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨੀ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਝੀਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਹੰਸ, ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਢੇ ਨੂੰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਤੀਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੋਤੀ ਉਹ ਚੁਗਣਗੇ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
डड्डी मच्छी का उत्थे बहुता प्रबंध नहीं हुंदा, उत्थे मोती हुंदे ने ते मोती खुराक हंसां दी है। सो गुरु दे दर उत्ते गुरु की गल चलनी है, खुदा की गल चलनी है, शुभ गुणा की गल चलनी है। चुगण वाले गुरमुख ने, ये बचन सुनने वाले गुरमुख ने मनमुख नूं रंगीनी चाहिदी है, विकार चाहिए ने, ऐश परस्ती चाहिए है, उहदा इत्थे कोई काम नहीं है। सो कबीर जी महाराज कहंदे ने गुरमुख जना ने सत संगत विच आके महान मोती चुगे हंसां दी न्याई। इस मान सरोवर दे अंदर सब तो अमुला मोती की है? निज स्वरूप का ज्ञान हो जाना, परम पदवी की प्राप्ति, परमात्मा विच अभेद हो जाना। ये मोती मान सरोवर रूपी सत संगत चों ही मिलते ने। अगले श्लोक विच महाराज कबीर जी हुक्म करते ने, कबीर हर हीरा जन जौहरी लेकै मांडै हाट। हुण हरि का नाम भी हीरा है, सत संतोख दया धर्म भी हीरे ने। महाराज कबीर जी कहते ने जो हरि दा हरिया भरिया करन वाले परमेश्वर का नाम है वो अमोलक हीरा है। ते जन लफ्ज़ आउंदा है महापुरुष लई, संस्कृत दे विच, फारसी विच वहुटी नूं कहंदे ने घर वाली, ते महापुरुष भी रब दे दर ते वहुटियां ही ने, सुहागणा ने गुरु परमेश्वर दियां। सो अगे जौहरी लफ्ज़ वरत्या है। जौहरी हुंदा है जिहड़ा जौहर रखण वाला होवे, रत्ना दा पारखू, रत्ना दा व्यापारी। मांडे दा मतलब है सजाउणा, सजावट करनी जां बनाउणा। हाट दुकान नूं कहंदे ने, हट्टी नूं कहंदे ने। सो कबीर जी महाराज कहंदे परमात्मा हीरा है ते जौहरी कौन है? जिन्हों परख है इस हीरे दी, कहंदे गुरमुख जन, महापुरुष। सो ये हरि दे नाम रूपी हीरा गुरु परमेश्वर दे पासों प्राप्त हुंदा है। ते जौहरी की करते ने? खान चों हीरे लैके फिर दुकान ते सजाउंदे ने। कहंदे इदां गुरमुख जन गुरु पासों नाम दा हीरा प्राप्त कर लेंदे ने। और जिवें जौहरी दुकान ते बह के हीरे वेचदा, गुरमुख जन बैठ के सत संगत विच उपदेश दिंदे ने लोकाई नूं, हीरे वंडदे ने लोकाई नूं, किरपा करदे ने लोकाई दे उत्ते। मांडे दा भाव है धार लेना, जां इउं समझ लो गुरु रूपी खान दे पासों पारखू गुरमुख जन, जिन्हां नूं नाम रूपी हीरे दी कदर दी समझ है, जेड़े जाणदे ने विकार कच दा वपार है, परमात्मा दा नाम हीरियां दा वपार है, ते कच छड्डना है, हीरे इकट्ठे करने ने। ओ केड़ी हट विच हीरे टकाउंदे ने? कहंदे मन रूपी हट विच गुरु रूपी खान कोलों नाम दा हीरा लैके सजा लेंदे ने, टका लेंदे ने। ते जदों कोई गाहक मिलदा है ते फिर उहदे सन्मुख उपदेश करदे ने, इउं हीरियां दा वो वपार करदे ने। सो महाराज कहंदे जौहरी ही हीरियां दा वपार कर सकदा, जिन्हों पहचान नहीं हो ते कच समझेगा इसनूं। जब ही पायह पारखू तब हीरन की साट। हुण कहंदे महापुरुष हीरियां दे व्यापारी ने, पर वो एक गल वल बड़ा ध्यान दिंदे ने। जदों कोई पारखू मिलदा है ना, फिर ही वो हीरियां दा व्यापार करदे ने। भाव जदों कोई अधिकारी मिलदा है, भावना वाला कोई सतपुरुष मिलदा है, उहदे नाल ही सांझ पाउणगे, उहदे सामने ही ये महान गुणा की गुथली खोलणगे, नाम रूपी हीरा प्रगट करनगे। हुण ये थोड़ा है भी तुसी सब्जी मंडी हीरे जाके बेची जाओ, तुसी मनमुखां विच अपने गुरु दे पाक अल्फाज, पाक ज्ञान बाबत बैठ जाओ।
भी इन्हां दे विच हीरे वंडने, उन्हां नूं ते कदर नहीं है। वेखो इस गल का ख्याल रखियो, ये ज्ञान माया लैके भी नहीं वंडिया जाना चाहिए। जिथे अभिलाखी ने, भावना वाले ने, उथे ही नाम की गुथली खोलनी चाहिए। ये बड़े बेशकीमती हीरे ने। सो कबीर जी महाराज कहते ने, जिन्ना चिर परीक्षक कोई पारखू, कोई भावना वाला, मुल तारन वाला नहीं मिलता नाम दे हीरे दा। नाम दे हीरे दा मुल की है? शरधा। अगर ऐसा गुरमुख कोई मिलता है तो उहदे नाल फिर ये नाम दे हीरियां दा वपार करो, उहदे नाल सांझ पाउणी करो, उहदे नाल परमात्मा दी ये पाक बाणी दी विचार करो। कहंदे फिर की होवेगा? साठ दा भाव है फिर कदर पै जावेगी। सो नाम दे हीरे दा मुल है भावना, शरधा। जे तेरे कोल है, ब्रह्म दा ज्ञान है, ते महाराज कहंदे इहदी मंडी फिर गुरमुखां विच ही लगदी है। मनमुखां पास ये हीरे वपारक तौर ते नहीं रखे जाते। सो जिथे कोई अधिकारी होवे उत्थे ही धर्म की बात चलती है। अनधिकारी बंदा इस नाम दे हीरे की कदर नहीं जानता। उन्होंने की समझ है कच की है ते हीरा की है। हरि का नाम हीरा है, विकार कच ने। कच नूं छड्ड के हरि दे नाम रूपी वपार विच, हीरे विच लगो। सो ये कबीर जी महाराज का पाक उपदेश है। आओ हरि का नाम बख्शण वाले खुद खुदा गुरु हरगोबिंद साहिब की वडियाई गाउणा करिए। ये जो पाक श्लोक ने, इन्हां दी विचार दास इत्थे संकोच के अकाल पुरख दे पहले सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहब और उस अगमी जोत दे छेवें जामे गुरु हरगोबिंद साहब अज दे दिन प्रकाशवान होए। और उन्हां दे रुतबे बाबत गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिलिया हर उर धारे, गुरमुख कथा सुनी मन भाई, धन धन वड भाग हमारे। कहंदे वो वड्डा पुरख है। इत्थे बड़े लोग जमदे मरदे ने, पर गुरु सबनों वड्डा पुरख है। गुरु परमेश्वर दा स्वरूप है। गुरु नूं मिलदियां ही उहदे निर्गुण स्वरूप परमात्मा तुहाडे हिरदे अंदर टिक जाणगे। गुरु दी कथा सुणदियां ही कहंदे तुहाडे वड्डे भाग हो जाणगे। तुसीं खुशियां खेड़ियां दे सहत हो जाओगे। गुरु दी पाक बाणी विच ऐसी ताकत है। सो ऐसे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह बड़ा अगमी मरतबा है उन्हां दा। भाई नंद लाल जी ने गंजनामे विच वडियाई गाउंदियां बापू दी ये बोल कहे ने, सल्तनते शशमश जलवह अराए ईजदी स्वारेक व इंतशार अफजाए कुदसी बुआरेक। कहंदे श्री गुरु नानक देव जी दे तख्त दे छेवें वारस गुरु हरगोबिंद साहिब ने गुरु नानक दी चमक नूं चार चंद लाउण वाले ने, सच दी रोशनी नूं होर प्रगट करन वाले ने, परमेश्वर दा स्वरूप ने। और जेड़ा गुरु हरगोबिंद साहिब दी शरण आउंदा है, परमात्मा दे उसनूं दीदारे हो जांदे ने, क्योंकि वह परमात्मा का ही रूप ने। अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो। जिहड़ा परमात्मा सुनीदा है ना, अगम है, गमता विच नहीं आउंदा, अखां दा विशा नहीं, अगोचर है, उन्हां पापां तो परे है, रचना तो परे है, पार ब्रह्म है। कहंदे गुरु हरगोबिंद साहिब गुरु नानक वो परमात्मा दिखा दिंदे ने, दर्शन करवा दिंदे। कहंदे द सुप्रीम लॉ इज रिवील्ड थ्रू द ट्रू गुरु। परमात्मा गुरां दे राही प्राप्त हुंदा है। कहंदे ओ सच दी रोशनी नूं, नूर नूं बखेरन वाले ने। और
अपने प्यारियां दी झोली, मनुखता दी झोली मेहरा खिलारन वाले ने। गुरु हरगोबिंद साहब ऐसी महान हस्ती ने, सब किश वसगत साहिब है आपे करण करेब, सतगुर कह बलिहारणे मनसा सब पूरेव। गुरु तो बलिहारे जाओ, मन की हर इच्छा पूरी करने वाला है, झोलियां भरन वाला है, मेहरा खिलारन वाला है। हुण बड़ी संगत गुरु अर्जन साहब के चरणों में आउंदी है। खुदा दा स्वरूप ने, झोलियां भरदे ने। बाणी कहती है ना, धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो पर, भन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, ही इज द परसोनिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। खुदा दा रूप है वो, रंचक मात्र फर्क नहीं खुदा ते गुरु अर्जन साहब च। माता गंगा जी अज चरना विच खलोते ने, गल विच पल्ला पा के, गुरु के महल। ते मां दे गलुए दे बोल सन, सिखन हजारन की कामना को करो पूर, वित सुख आदक सकल सुख दाए को, आप समरथ नाथ सब विद हाथ बिखै, कृपा साथ कहो बाक सुंदर नंद को। मां कहंदी तुसीं सब दियां झोलियां भरदे हो, अपने घर पुत्र नहीं है, गुरता गद्दी दा मालक नहीं है। ते आ जिहड़े अपने शरीक ने ना, ये रोज कहंदे सुणीदे ने भी इन्हां घर किहड़ा कोई पुत्र होना है, गद्दी ते मेहरबान नहीं सामभणी है, बाबा पृथ्वी चंद दे लड़के नहीं सामभणी है। ये ठीक है, वो सब दी झोली भरदे ने। जितड़े फल मन बांछी है तितड़े सतगुर पास। जो मंग लो गुरु पासों मिल जाता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है। ऑल द रिवार्ड्स विच द माइंड डिजायर्स और विद द ट्रू गुरु, मन जो भी इच्छित फल चाहता है, गुरु अगे झोली अड्डे मिल जाता है। मां ने मंग रखी, गुरु साहब अंतर ध्यान होए ते सह सुभा कहंदे अपने कर्मां विच पुत्र है नहीं है, कर्मां विच काका नहीं है। ते माता गंगा जी कहंदे तुसीं अकाल पुरख दा स्वरूप हो, जो निर्गुण हर जरे च समाया है। जे कर्मां विच उदों नहीं लिखिया ते अज लिख दिओ, किरपा कर दिओ। ते गुरु साहब कहंदे देख साडा ये सुभाव है, बिरद है, जो शरण विच आउंदा है झोलियां भर दिंदे हां। पर जिथे अपने घर दी गल है ना, जो साडे निर्गुण स्वरूप ने कर्मगत लिखी है, वो असीं भाणा मनना है। असीं जे आप उहदी कर्मगत नूं फॉलो नहीं करांगे ते लोकां नूं भाणा मनण दा हुक्म किवें देवांगे। महाराज तुसीं सेवकां दीयां झोलियां भरन वाले हो, उन्हां दी कर्मगत भी बदल दिंदे हो। जिन्हां दी कर्मगत विच पुत्र नहीं ना, किरपा कर दिंदा है बापू, फिर भी झोलियां भर दिंदा है। उही निर्गुण सरगुण है, सारी खेड़ ही उहदे हत्थ है। पर अपने घर विच पातशाह अजमत दिखाउणी ठीक नहीं समझते, क्योंकि जे अपने घर विच अजमत दिखाउणगे, लोकां कहना भाणे विच नहीं रहे, सुख दुख विच सम नहीं रहे, इन्हां नूं ते इच्छा है, इन्हां नूं ते आशा है। ते जिहड़ा पूरा गुरु हुंदा है वो ते आशा तो मनसा तो उपर हुंदा है। जिहदा हजे मंगना चल रहा है ना, भाव जिहदे अंदर हजे मंगा ने छावां ने, वो पूरा कित्थे है? पूरा ते भरिया हुंदा है, पूरा ते वंडण वाला हुंदा है। पर मां ते मां हुंदी है, ते मावां नूं बच्चियां दा ते बड़ा है। माता गंगा कहंदी महाराज फिर तुसीं कोई रस्ता दिखा दिओ, जे घर विच अजमत नहीं विखाउणी ते। बापू गुरु अर्जन साहब दे बोल ने राखा रहै
घास को ना गमन आवास को, दरसो करतास को शक्त बर देन की, साहिब सो बुढ़ा नाम महागुण बृंद धाम, ज्ञान अभिराम शेर मोह सम एन की। कहंदे नाम है बाबा बुढ़ा, साडे घर दा है सेवक, गुरु नानक साहिब तो लैके हुण तक सेवा कर रहे ने, घर ते जांदे ही नहीं। और उन्हां कोल ये शक्ति है, जे वो बेनती कर देण, अरदास कर देण, ते फिर असीं कर्मगत भी बदल सकते हाँ। गुरु नानक साहब अगे वो बेनती कर देना, कहंदे मेरा एक सुभाव है, मैं कोई प्रतिज्ञा भी करा, मैं कोई बचन भी करा, मैं कोई वर शराप भी दे दवां, ते मेरा जिहड़ा भगत है ना, मेरा जिहड़ा प्यारा है, वो हथ बन के मैनू बेनती कर दवे भी बापू जी ये नहीं करना, ते कहंदे मैं अपनी प्रतिज्ञा नूं भी पासे रख देना भी मैं अपने लखते जिगर दी भगत दी मननी है। पर जे भगत कोई प्रतिज्ञा कर लवे, जे कोई महापुरुष गलुए चों बोल कढ़ दवे, मैं फिर ओदी बंदी नूं खोल नहीं सकदा, ओदी मारी गंढ नूं खोल नहीं सकदा। महापुरुषां दा मैं इन्ना मान करदा, मेरी बांधी भगत छड़ावै बांधै, भगत ना छूटै मोह। ये ठीक है, कर्मगत विच नहीं है, गंढ बजी हुई है, जे खोलनी चाहे तो बाबा बुढ़ा खोल सकता है। उन्हां दी अरदास असीं कबूल कर लवांगे। हुण बाबा बुढ़ा साहब गुरां दे सेवक ने, ते अपने प्यारियां दी वडियाई बापू करवाउंदा है। तुसीं घरां विच ही वेखो, तुसीं कोई आप मल मारो ना, कोई मरातबा हासिल करो, तुहानू खुशी हुंदी है। पर जे उही रुतबा तुहाडे लखते जिगर नू, दिलबंद नू, फरजंद नू हासिल होवे, ते तुहाडी छाती दूनी चौड़ी हुंदी भी मेरे काके ने मेरा नाम रोशन कर दिता है। बाप बच्चे दी वडियाई विच बहुता खुश हुंदा है। महापुरुष अकाल पुरख दे लखते जिगर ने साधुआं दी वडियाई करवा के बापू गुरु अर्जन साहब बड़े खुश हुंदे ने। करन वाले सब आप ही ने। हुण गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, सतगुर कै भाणै जो चलै तिस वडियाई वड्डी होए। जिहड़ा गुरु दे हुक्म विच चलदा सेवादार, उहदी बड़ी वडियाई है। कोई अंत है बाबा बुढ़ा जी दी वडियाई दा? कोई अंत नहीं। माता गंगा जी अमृत वेले उठे, लम्मा इतिहास है, मैं संखेप विच ही जिक्र करा। जाणदे ने बाबा बुढ़ा जी जमींदार किसान ने, बीड़ साहब विखे रहिंदे ने, जिन्हों आपां बीड़ बाबा बुढ़ा साहब कहने। अजकल गुरु के खेत ने, उत्थे सेवा करते ने। ते जिहड़े जमींदार हुंदे ना, उन्हां दा सुभाव हुंदा है सुभावक ही मिसियां रोटियां गंढियां दे नाल, लस्सी मक्खण घिओ दे नाल छक के खुश रहिंदे ने। माता जी ने हथीं भोजन तैयार कीता ते चल पे ने बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी वाल, अमृतसर दी पाक धरती तो। जदों चल पे ना अमृतसर दे इलाके तो, ते बापू ने तकिया है भी मां आउंदी है, ते दौड़ के अगे होए। माता जी दे शीश तो जिहड़ी पोटली सी, जो प्रशादा पानी सी, वो थले लवाया। प्रशादा छकिया ते गलुए मुबारक दे बोल ने बाबा बुढ़ा जी दे, सुत को शुद्धत जनन जब जानत सब तज कर, तस को तृप्ताए, तिमहे मात मोहे तृप्तायस, शुद्धत त्रिखत लख कै सहसाए। मां बच्चियां नाल आंदरां दा मोह हुंदा तेरा। बाणी कहंदी है ना, जैसे भूखे भोजन मात। 5-7 काके होण ना माई दे, ते उन्होंने पता हुंदा भी वड्डे नूं इस टाइम भुख लगदी है, छोटे नूं इस टाइम भुख लगदी है, इनू इस टाइम ते इनू इस टाइम।
ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਰੋਨ ਸੁਨ ਕੈ ਜਵਾਬ ਦੀਨ ਭੰਨ ਕੈ, ਤਨੁਜ ਕਹਾ ਮੋਹੇ ਢਿੱਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ, ਰਾਖਾ ਰਹੋ ਬੀੜ ਕੋ, ਸ਼ਗਤ मुँह में कहाँ असो, सेवक सुदा के करे काम अभिराम को। मां मैं तुहाडे घर दा काही हाँ, तुहाडे घर दा मैं सेवक हाँ, होरां सेवकां नूं इकट्ठे करके तुहाडे घर दी मैं सेवा करदा है, राखा हाँ इस बीड़ दा, इन्हां खेतां दा, ते मैं भला पुत्र दी दात कित्थों दे सकदा हाँ? मैं ते तुहाडा सेवादार हाँ, मेरे विच ऐसी शक्ति नहीं है। सर्व शक्तिमान गुरु अर्जन साहब पातशाह तुहाडे सिर दे साईं ने, आप गुरु पूरन है। पूरत मनोरथन जाचत हजारों दास, लेह तिन नाम को, कोस होहे सैकड़े, राधे जन भै धरे सहाय जाए कै करे, बेदारै रिप धाम कहो। कहंदे गुरु पूरा, हजारां कोहां ते भी गुरु नूं याद करो ते गुरु बौड़दा है, गुरु रखिया करदा है, गुरु मालक है। मां मैं कौन हाँ दात देण वाला? बाणी कहंदी है ना, सतगुर नूं जेहा को इशदा, तेहा फल पाए कोई। माता जी ने फिर बेनती की। माता जी कहंदे दातार गुरु ने, जे तुसी सिफारिश कर दिओ, अरदास कर दिओ, ते सानू भरोसा है महापुरुषो तुहाडा वचन गुरु पातशाह कदे नहीं मोड़दे, क्योंकि परिवार नालों भी नेड़े गुरु नूं सिख हुंदा है, प्यारा हुंदा है। तुसी पंज गुरु साहिबानां दी सेवा कीती है, अरदास कर दिओ। जदों माता जी ने वार वार बेनती की ते बाबा बुढ़ा जी खेड़े विच आके कहंदे, है ते मां तुहाडे घर दा सेवक, मैं मां तेरे मन नूं तृप्ति हो जावे गुरु अगे अरदास करदा हाँ। उधरों बदल गरजिया, बिजली चमकी, ते खेड़े विच आके किसे रौं विच आके किसे अगमी रस विच आके बाबा बुढ़ा जी कहंदे, बोलियो बड़ उत्साहा बढ़ावत, धन मात आवन पातो है, रण प्रे रण कमसान मचावे है, दुष्ट खपावे है करके क्रोहे, जथा सो कुंदक अब मैं फोरे, तिम मुगलन के फोरे शीस, जिम खुदयार्थ मुझ तृप्ताए सो, तिम तू तृप्त अस सो बीस। मां वो जेड़ा तेरे घर दे विच बली बलवान साहिबजादा प्रगट होवेगा ना,
दुष्टां दा खात्मा करेगा। तो मैं प्रसादा छकदियां जिद्दां गंढा भन्निया है ना मुक्का मार के, इदां इंसानियत दे दुश्मनां दे सिर भन्नेगा। ऐसे बोल गलूए मुबारक चों प्रगट होए ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, भगत मुखै ते बोलदे से वचन होवंदे। जो भगत मुखों बोलदे ने वो वचन पूरे हुंदे ने। थीस तो भाव उन्हां नूं पूर्ति हासिल हुंदी है। प्रगट पहारा जापदा लब सब लोग सुणंदे। लोग जानते ने इस महापुरुषां दी अजमत नूं। बाबा जी ने अरदास बेनती की, गुरु नानक साहब गुरु अर्जन साहब त्रुठदे ने। किरपा हुई है अकाल पुरख दी। गुरु की वडाली विखे संमत 1652 बिक्रमी हाड़ वधी एकम नूं अज दे दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहब प्रगट होंदे ने। ये कौन है? भाई गुरदास कहते ने, दस्तगीर होए पंज पीर हर गुर हर गोबिंद अतोला। दीन दुनी दा पातशाह पातशाह अडोला। लोक परलोक दा पातशाह परमेश्वर छेवें जामे विच गुरु हरगोबिंद साहब दे रूप विच प्रगट होया। ये कौन है? ये गुरु नानक दा छेवां जामा है। गुरु नानक कौन है? जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। अकाल पुरख दे स्वरूप ने गुरु नानक साहब। द एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, द लॉर्ड हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक। गुरु नानक तो बाद ताते अंगद भयो, तत् स्यों तत् मिलायो। शरीर बदलते गए, हुण ये छेवां जामा है। जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। झुलै सो सत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है। महान तख्त दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब प्रगट होए। दीन दुनिया दे मालक प्रकाशवान हुंदे ने। अपने जीवन काल विच जल्दी ही समा आ गया गुरता गद्दी दे वारस बनन दा। 11 वरियां दी उम्र है। गुरु नानक साहब दे तख्त ते बैठे ने। अकाल बुंगा अकाल तख्त साहब रचिया है। पीरी दा केंद्र हरमंदर साहब है। चरना वाले पासे मीरी दा केंद्र, शक्ति दा केंद्र अकाल तख्त साहब रचिया है। हुण गुरु अर्जन साहब दी शहादत तो बाद ये सानू दर्शा दिता भी शस्त्र चुकने पैने ने इंसानियत दी, देश दी रखिया दी खातर। क्योंकि जालम बंदा संत दी निरमाई नूं नहीं समझदा। हुण तुसीं शेर दा तरला करो भी शेर जी महाराज शिकार खेडना छड्ड दिओ ते शेर गऊआं दे झुंड ते वार नहीं करेगा। ए मुगल नरबख्शी सन, इन्हां दा जुस्सा शेरां वाला। भारत दे लोग निर्माणता च रहण वाले गऊआं वर्गे। महाराज ने गऊआं नूं शेर बनाउणा कीता। शस्त्र पकड़ा दिते हत्थां विच। पीरी दे नाल नाल मीरी बख्श दिती। तू गुर प्रसाद कर राज जोग, सानू राजे जोगी बना दिता महाराज ने। अगले महीने मीरी पीरी दिवस भी आउण वाला है। समा बनिया उदों मीरी पीरी बाबत आप संगत नाल विचार कीती जावेगी। दीन दुनिया दे मालक ने भारत वर्ष ते जुल्म करने वाले बादशाह शाहजहान दे नाल मत्था लाया है। तकरीबन 4 जंगा गुरु पातशाह ने शाहजहान दे नाल लड़ियां ने। मुट्ठी पर फौजां लैके ते शाहजहान दियां फौजां लखां विच सन। चारे जंगा दीन दुनिया दे मालक ने जितियां। तां भाई गुरदास ने कहा है, छठम पीर बैठा गुर भारी। भारियां अजमतां दा मालक है गुरु। सतगुर मेरा ताण निताण, निताणियां दा ताण है गुरु। गुरु नानक साहब तो चली आउंदी पीरी दी रीत दे नाल मीरी तोड़ दिती, शक्ति तोड़ दिती भगती दे नाल। 4 जंग जिते। कौन है गुरु नूं जितन वाला? बाणी कहंदी, सतगुर नो अपड़ कोई ना सकई।
जिस वल सिरजन हारिया सतगुर का खड़ग संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया। गुरु सावें अज्ञान होवे ते ज्ञान दी तलवार नाल कटदा है, जो गुरु नानक तो गुरु अर्जन साहब तक कटदे आए ने। जदों प्रतख दुश्मन सावें आ गया फिर लोह खड़ग फड़ी ते दुश्मनां दे सिर लाए बापू ने। भाई नंद लाल दे पाक बोल ने तेगश दुश्मन अफगन व तीर शिखारा शिकन। आए गुरु हरगोबिंद साहब तेगश तुहाडी जिहड़ी तेग है अफगन दुश्मनां नूं मारन वाली है। तुहाडी तेग अगे भाई नंद लाल कहंदे कोई दुश्मन अड़ नहीं सकिया, चाहे वह अनवर खां है, काले खां है, पैंदे खां है। शाहजहां दी फौज नूं मिट्टी च मिलाया गुरु ने। जयकार कियो धर्मियों का पापी कहो दंड दियो। पापियां दा खुरा खोज मिटाया गुरु ने। धर्मी सतपुरुषां दी रखिया कीती गुरु ने। ही ऑनर्स द राइटियस एंड पनिशेस द सिनर्स। पापियां नूं दंडित कीता, सतपुरुषां नूं रख लिया। ऐसे मेरे बापू गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने जिथे ज्ञान खड़ग चला के अज्ञान नाश किया, उत्थे लोह खड़ग चला के दुश्मनां दा नाश किया। यही लोह खड़ग सी जिहड़ी फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे हस्त विच आई ते मुगलिया सल्तनत कोलों 14 जंगां जित्तियां बापू ने। जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। ऐसी कृपा की बापू ने। सो ऐसे मेरे दीन दुनिया दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने, उन्हां दी बराबरता दुनिया च कोई नहीं कर सकता। गुर जैसा ना ही को देव, गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार। गुरु अकाल पुरख दा स्वरूप है। एक दीवान छड्ड के लखां दीवान ला लो, लखां प्रचारक गलूए चों दी वडियाई गा लैण। इन्ना की बयान कर सकते हैं गुरु नूं जिन्ना क एक कुएं चो तू घुट भर के अपनी प्यास बुझाउण लई जल छक लैना है। सागर बयान नहीं कीते जा सकते। 2-4 बुलबुले जे जतन करन सागर दा अंत पा लैण ते नहीं पैंदा। यही तेग सी जिहड़ी गुरु किया सिंघां ने चुकी। आओ उस महापुरुष वल वधिए जिन्हें तेग ऐसी चलाई, भारत वर्ष अंदर खालसा राज स्थापित किया। नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर। ओदा भी अज शहीदी दिहाड़ा है। बापू गुरु ग्रंथ साहब पता की कहते ने, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै। खेत जिहड़े शहीद हुंदे ने ना दीन लई आपा वारदे ने। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस हो सबना की रेण का, तो आओ हमारा पास। जिहड़ा शहीद हुंदा सीधा गुरु अर्जन साहब की गोद विच पहुंचदा है। बड़ा अगमी इतिहास है महापुरुष का। ये कतक सुदी 13 संमत 1727 एक बालक पैदा हुंदा है रजौड़ी विखे। रियासत पुंछ है, कश्मीर का इलाका है ते पिता श्री रामदेव भरद्वाज राजपूत ने। बालक पैदा होया, नाम लक्ष्मण दास रखिया गया। माधोदास करके बाद विच प्रचलित होए, बंदा सिंह बहादुर करके, गुरबख्श सिंह करके भी बाद विच प्रचलित होए। अच्छा, जीवन में 4 गुरु धारे ने उस बंदा सिंह बहादुर ने। पहला गुरु है जानकी प्रसाद वैरागी, राजौड़ी पुंछ विखे इसनों गुरु धारिया है। एक है साधु रामदास, राम थमन लाहौर, इसनों मिल के गुरु धारना किया। जोगी औगणनाथ नासक दखण दे इलाके विच इन्हें गुरु धारिया है। 3 गुरु धारे, मन ना टिकिया, रिद्धियां सिद्धियां मिल गईयां। मन टिकिया जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सरबंस वार के 14 जंगा मुगलों तो जित के दखण की धरती नूं तारन नंदेड़ पहुंचे ने। महाराज इहदे डेरे आए ने। बस दिदारे की होए तिन कहो क्या उपदेसी है, जिन गुरु नानक देओ। माधोदास नूं जदों प्राप्ति हुई ना, गुरु दे दर्शन कीते, फिर ऐसा गुरु दा होया, फिर कदे भी सिख जगत नूं छड्ड के किनारा नहीं कीता। सनातन मत छड्ड के
खंडे बाटे दी पौड़ छाके गुरु का सिंह बनिया सी। नाले जिन्हों गुरु नानक दे घर दा उपदेश मिल गया उन्होंने लोड़ ही नहीं किधरे मन की झोली अड के उपदेश लैण दी। परमेश्वर दे स्वरूप तो जिन्हों बख्शिश प्राप्त हो गई। वेखो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह डेरे आए, इन्हें ना रिद्धियां सिद्धियां विखाइयां। जदों रिद्धियां सिद्धियां विखाइयां ये की करदा सी, एक इहदा बड़ा सुंदर आसन सी। जिहड़ा भी कोई सतपुरुष उत्ते आके टिकदा सी ना, डेरा वेख के भी कोई जल पानी छकीए, थकावट दूर होवे, क्योंकि साधुआं नूं साधुआं दे दरां ते ही जाना पैंदा है। ये अपनी करामात नाल वो आसन पुठा कर दिंदा सी, पलंगा आसन उल्टा दिंदा सी। अज भी यतन कीते, अज भी रिद्धियां सिद्धियां वरतियां, क्योंकि ये कोल ताकत बड़ी सी। बाणी कहती है अष्ट सिद्ध नव निध एहे करम प्राप्त जिस नाम देहे द 8 मिरेकुलस स्पिरिचुअल पावर्स। ये किहदे कोल हुंदियां ने? जिन्हां दे कोल नाम हुंदा है, आर कंटेन्ड इन द नाम। जिहड़े नाम हिरदे च टिका लैण उन्हां कोल करामातां हुंदियां ने। जदों महाराज आसन ते बैठे ने करामात दिखाई ते पलंगा ना उठिया। ना करामात काम आई, क्यों ना काम आई? गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई। क्योंकि अज कोई थोड़ियां बहुतियां सिद्धियां दा मालक कोई सतपुरुष नहीं सी आसन ते बैठा, अज खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह बैठे सन। हैरान होया माधोदास, महाराज नूं कहंदा तुसीं कौन हो? महाराज कहंदे पहचान। ध्यान नाल वेंदा है। एक अहमद शाह बटालिया होया, उन्हें अपनी रचना तारीखे हिंद दे विच जिक्र किया है। कुछ सवाल जवाब ने, मैं संखेप विच ही जिक्र करा। जदों ध्यान नाल महाराज वाल नजर दौड़ाई, शस्त्र वस्त्र वेखे, प्रचलित नाम है, प्रचंड नाम है, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जाप दिओ। महाराज कहंदे तू कौन है? कहंदा तुसीं जाणदे हो मैं माधोदास हां, औगड़नाथ दा चेला। महाराज कहंदे डुंगाई विच जा, तू कौन है? ते दोवें हाथ जोड़ के चरना विच बह गया जी। कहंदा अगे औगड़नाथ दा चेला सी, अज तेरी अजमत अगे झुकिया हाँ, अज तो तेरा बंदा। बंदा है परशियन दा लफ्ज, फारसी दा कहंदे ने गुलाम नूं। बाणी कहंदी है मैं बंदा बै खरीद, सच साहिब मेरा जियो पिंड सब तिस दा सब किश है तेरा। मैं बंदा बै खरीद हाँ, तेरे चरना दा दास। हुक्म करो। महाराज कहंदे तेनू खालसा पंथ विच शामिल करना आए हाँ। असीं पंथ साजिया है मुगलिया सल्तनत दा खुरा खोज मिटाउण लई, क्योंकि वह भारत वर्ष ते इंसानियत दे जुल्म करदे ने। शामिल होवेंगा? कहंदा जी शामिल ते होवांगा, पर मैं ते इत्थे डेरे विच लोके दिन कटदा है। जंजू ते कदों तो औरंगजेब ला रहा है सबना दे। जे मेरे विच इन्नी ताकत हुंदी मुगलां नाल टकराउण दी, ते बापू दखण डेरे विच लोके ना बहिंदा मैं। जिवें खालसा साजिया ही गुलामां नूं सरदार साजिया ही, तख्तां दे वारस बनाउण लई ये अजमत दित्ती है। अज मैनूं थापड़ा दे, मैं जानदा हाँ तेरी जिहड़ी अजमत है, जे थापड़े राही रंचक मात्र भी मेरे विच आ गई ते मैं मुगलां दा तख्त पुट दवांगा। जे किरपा ना होई तो फिर कुछ नहीं होना। बापू ने दिता थापड़ा, खंडे दी पौड़ छकाई। वैरागी माधोदास सनातन मत नालों वख हो के गुरु का सिंह सजया। नाम बंदा सिंह बहादुर ते गुरबख्श सिंह प्रचलित हो गया। ये की है? सतगुर मेरा ताण निताण। गुरु पासों बख्शिशां लैके मुगलों नूं सोधण तुर पिया। महाराज ने हुक्मनामे दिते भी पंजाब विच सारियां सिंघां नूं हुक्मनामे मेरे भेज दें, तेरा साथ देणगे। बाबा विनोद सिंह, बाबा कान सिंह, बाबा बार सिंह, बाबा दया सिंह, भाई रण सिंह, 5 सिंह नाल दिते, 5 पथे चो तीर दिते, झंडा बख्शिया, निशान बख्शिया, निगारा बख्शिया। संगतां नूं हुक्मनामे मिल गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिंघां दा जरनैल साजिया गुरु ने। जंगां जित्तियां ने, सडौरा, समाणा, सरहंद, सहारनपुर, करनाल, लाडवा, अमीनगढ़, लोहगढ़, बहरानपुर सारे ही जित लए। सरहंद दा बादशाह बार सिंह नूं थापिया गया। 36 लाख सालाना आमदन सी इस परगणे दी, इस इलाके दी। खैर
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਗੁੱਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਮੈਕਲਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ? ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਬਰਹਰਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬਸਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਬਣਾਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਓ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਯਾਫਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮੋਹਰ ਚਲਾਈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਤਬ ਮਿਨਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। 700-750 ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਈਨ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਬਾਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੋਪੜਾਂ ਤੇ? ਆ ਦੇਖ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਖੋਪੜ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਐ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 700-750 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਈਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਲਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਰੈਕਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਫਲ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨੀਸ ਅੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਸ਼ਹੀदों को कभी मुर्दा नहीं कहते अनीस, रिज़्क जन्नत में मिले शान यहाँ पर बाकी शहीद मुर्दा नहीं हुंदे, अमर हुंदे ने। और खालसा राज का पहला उसरैया बाबा बंदा सिंह बहादुर अमर है। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हरे कृष्ण प्यारे जिस गिरते सब दुख जाए।
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ